क्वेश्चन नंबर 7 ना, 7वां देखो यहाँ दिख रहा है 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 4 धन डॉट 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 धन n गुणे n+1। डायरेक्ट लिख दिए, सही है ना सूरज? यह नवा पद हम डायरेक्ट निकाल लिए, इसका ये डॉट 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 करके दिया है, हम डायरेक्ट लिख दिए। देखो कैसे लिख दिए, इस श्रेणी को हमने दो पदों में तोड़ लिया, 1 फिर +2 +3 +4 डॉट 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 कितना n, सही है, इनटू 2 गुणे 3 2 + 3, अच्छा +3 +4 +5 डॉट 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 +n ना, दो अलग, इसको 1 2 3 वाले को अलग कर दिए, उसको अलग। अब an बराबर इसका पहला पद, यह नवा पद बताओ, समांतर श्रेणी है, कौन सी श्रेणी? तो an बराबर होता क्या है, a मतलब 1 प्लस n-1 इंटू d 1, तो आ जाएगा कितना, an बराबर 1 प्लस n-1, n आ गया। तो देखो हम डायरेक्ट यही लिख दिए हैं वहाँ, सही है, डायरेक्ट लिख दिए n। आया कहाँ से n, समझ गए? ये डायरेक्ट हम n लिख लिए। अब देखो इसका भी n+1 ही आएगा, देख लो एक बार, an बराबर a माने कितना, प्लस n-1 और d माने 1, तो an बराबर 2 प्लस n-1, 2 में से 1 जाएगा, एक तो an बराबर n+1। देखो यही लिख दिए हैं क्या लास्ट में, ये समझ गए, यह नवा पद। और यह नवा पद अगर पता हो तो योग निकालना आसान है, जैसे हम कल कर रहे थे। यानी ये सीधा सीधा क्या हो गया जानते हो, n इंटू n+1, यही तो हो गया यह नवा पद, यही तो सूत्र, यही आपने लिखा था। देखो an सिग्मा an बराबर सिग्मा, यही हो जाएगा, अंदर गुणा कर दो यस एन अब आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, यस एन, तो n² ना और प्लस n, और ये पूरे के साथ क्या सिग्मा, कर लो इधर, n² प्लस सिग्मा n, सही है। n² को आप जानते हो, n+1 2n+1 और बटे 6 और प्लस n+1 और बटे 2, कॉमन कर लो n+1, यहाँ n+1 कॉमन, बटे 2 भी कॉमन कर लें क्या, 2 देखो 2n+1 बटे 3, सही है मोहित, और +1 यहाँ आ जाएगा ना। ये देखो 6 में से 2 कॉमन किए, 3 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन कर लिए हो, तो आ जाएगा n+1 बटे 2 इंटू 2n+1 + 3 बटे 3, तो यानी यहाँ आ जाएगा n+1 बटे 2 इंटू 2n+4 बटे 3, बोलो सही है। 2 कॉमन कर लो, जब 2 कॉमन करेंगे तो n+1 और यहाँ n+2 और बटे 3, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा क्या, इसका योग, देख लो यही इसका योग आएगा, यहाँ n रख लोगे तो उत्तर आ जाएगा। उत्तर मिला लो, देखो 7वां क्वेश्चन। और आपको ये, हाँ कहाँ 2 नहीं रखे, सिग्मा n की जगह रखे तो हैं, यहाँ फार्मूला लिखिए हैं सिग्मा n² प्लस सिग्मा n ना। यह नवा पद का सूत्र पहले यह नवा पद निकालते हैं, तब योग निकालते हैं। देखो किसी भी प्रश्न का पहले क्या निकाल लो, अनवा पद, और अनवा पद कैसे निकलेगा, या तो समांतर श्रेणी से या तो गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी समांतर थी, तो इसलिए हमने समांतर श्रेणी के अनवा पद का सूत्र लगा दिया, हो गया, उतार लो। चलो देखो 8वां क्वेश्चन नंबर 8।
8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 2 3 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम देखो डायरेक्ट nवां पद लिख रहे हैं, n n प्लस 1 n प्लस 2। आप निकाल सकते हो ना, ये 3 श्रेणियों में टूटेगा, 1 2 3 डॉट 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 लिख लेना, फिर 2 3 डॉट 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 n प्लस 1। क्यों n मानोगे, एक बड़ा है n प्लस 1, एक और बड़ा है n प्लस 2। सही है, डायरेक्ट nवां पद लिख दिया। अगर न समझ में आए तो पहले आप इसको उतारना, इसको इसको और समांतर श्रेणी लगा के हल कर लेना। अब देखो nवां पद आपको पता चल गया, an कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक के लिए है, 1 से, और an बराबर आपको पता है n प्लस 1 टू n प्लस 2, ये क्या है सिग्मा। ठीक, n का गुणा करो पहले इसमें, इस n को रहने दो अभी, n इसको n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n प्लस n और प्लस 2। सही है, अभी और गुणा कर दो, तो पहले इसको जोड़ लोगे, 2 और 1 3n, n का n में n क्यूब, और 2 और 1 3 3n स्क्वायर, 3n, हाँ 3n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक, अब अलग अलग कर लो, सिग्मा n क्यूब प्लस 3 बाहर सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 बाहर सिग्मा n, सबका सूत्र बता दिए हैं। इसका होता है n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे में 6। ठीक, और प्लस 2n प्लस 1 और बटे 2, सब जगह से कॉमन कर लो n प्लस 1 ना, n प्लस 1 बटे रहने दो 2, n प्लस 1 कॉमन कर लिए। देखो यहाँ बचेगा क्या, n प्लस 1 बच जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्ग है, बटे प्लस 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2, यहाँ 2 नीचे बचेगा, 2n प्लस 1 बटे 2, 3 दूना प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, लसल लोगे तो 4 आएगा, यहाँ कर लो n प्लस 1 और इधर बताओ लस हो जाएगा 4 n स्क्वायर प्लस n। सही है, n स्क्वायर प्लस n। अब यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4n प्लस 2। सही है, क्यों, क्योंकि 2 का लस लोगे। सही है, अब प्लस 4 1 क्या 4, ये आ गया। अभी और इसको कर लो, तो n प्लस 1 और यहाँ हाँ n स्क्वायर 5n, हाँ n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 और पूरे के बटे 4। हाँ कौन, कहाँ 2 भाग, हाँ इसमें n प्लस 1 में, यहाँ 4 लिए लस है, तो 4 लस हो गया, तो यहाँ n का n में गुणा करेंगे, n स्क्वायर और n का n, कौन 2 का गुणा है इसका, अरे 4 लस है, गधा हो गया। यही दिया है कि और हल किया है, 8वें में देखो यही दिया है कि और हल किया है, नहीं तो ऐसे किया होगा 3 प्लस 2, देखो ये दिया होगा, हो सकता है n प्लस 1 n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 3 बटे 4। ये कहाँ से लिख दिए समझ रहे हो, हाँ इसका गुणनखंड कर दिए, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 का 3 दूना 6 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n
प्लस 6 बराबर, तो n कॉमन करेंगे तो n प्लस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन करेंगे तो n प्लस 3 बराबर 0। एक हो जाएगा n प्लस 3 और एक हो जाएगा n प्लस 2। देखो यही लिख दिए n प्लस 2 n प्लस 3 इसकी जगह, और बटे 4। उत्तर मिला उत्तर। अब देखो जल्दी, सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर देखो, कल प्रूफ करवाए थे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ना, 5 का स्क्वायर यानी किसका वर्ग है, विषम संख्याओं का वर्ग। और याद करो कल ये लिखे थे n/3 2n स्क्वायर माइनस 1 ना। अब हम प्रूफ कर रहे हैं, घबराओ मत। अब एक चीज़ देखो, प्लस जो भी रहेगा, अगर हम इसको चाहें तो बिना वर्ग का पहले इसको लिखो। देखो 1 प्लस, अच्छा देखो सबसे पहले अगर योग निकालना है ना तो आपको n वां पद पता होना चाहिए। अगर योग निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, n वां पद। और n वां पद निकालने का पहले तरीका खोजो कि n वां पद निकलेगा कैसे। तो वर्ग का तो n वां पद निकल नहीं पाएगा, बिना वर्ग का पहले इसको बनाओ। 1 3 5 7, देखो क्या श्रेणी कौन सी है, समांतर है। यहाँ a बराबर 1 है, d बराबर 2 है, और पदों की संख्या n बराबर n है, n पदों तक का। अब Sn माने ये श्रेणी समांतर है, तो समांतर श्रेणी का an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 डी, 2 करो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो यानी क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। इसका n वां पद पता चल गया। और ये है क्या, यहाँ लगा क्या है, वर्ग। तो अगर हम इसका an बराबर वर्ग वाले का निकालना हो तो 2n माइनस 1 का क्या कर दें। अब an ऐसे निकल जाएगा, an बराबर हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n। n वां पद पता चल गया। अब Sn निकाल सकते हो क्या, सिग्मा an अगर हम निकाल लें तो वही होता है क्या, n योग। अगर n वें पद का सिग्मा लगा दिया जाए तो हो जाता है योग। n वें पद का सिग्मा लगाने पर क्या आ जाएगा, योग। तो n वां पद आपने निकाल लिया है। कहाँ से कहाँ तक निकाला है, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 ना, 1 से n अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो। 4 बाहर, सिग्मा n स्क्वायर 1 से n, माइनस 4 बाहर, सिग्मा n और 1 से n, ठीक। और माँ प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा। देखो n स्क्वायर का आपको पता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे 6, ये करवा दिए है ना। और माइनस 4 n प्लस 1 और बटे और प्लस, देखो n प्लस 1 कॉमन कर लो 4 के साथ, यहाँ अब उसको रहने दो अभी। 4 के साथ कॉमन क्या करोगे, 2 दूना, चलो 4 कॉमन कर लो, ठीक। अभी हम लोग उधर जोड़ लेंगे, ये 4 कॉमन हुआ, इस वाले दोनों में सम कॉमन किए हैं तो 4n प्लस 1 भी कॉमन कर लो, 4n प्लस 1 n प्लस 1, ठीक। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा सूरत, 2n प्लस 1 और बटे 6। अरे कटाना अभी बाद में कटा लेंगे। 4 कॉमन हुआ, n प्लस 1 कॉमन हुआ, 1/2 और प्लस 1, ये 4n प्लस 1। अब लसा लेंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ तो 2n प्लस 1 रहेगा, और 2 तिहाई 6 3 और बटे 6 और प्लस 1। और अच्छे से हल करो तो 4n प्लस 1, हाँ 2n माइनस 2 और बटे 6, ठीक। और प्लस कितना 2 तिहाई 6, तो यानी हो जाएगा 4n प्लस 1 और यहाँ देखो n माइनस 2 बटे 3 प्लस 1, ठीक। देख लो कहीं गड़बड़ हो तो बताना।
n-2 कहाँ से आई सर? कौन? n-1 आना चाहिए ना, 2 हाँ n-1। ठीक, अब कल ये वाला प्रश्न किए थे, 3 एक क्या 3, तो यहाँ करेंगे 4n और फिर n+1, बोलो n-1। अभी डायरेक्ट लिख दो, एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में n² माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, और बटे 3 और प्लस 1, 3 एक क्या 3, 3 1 4, तो 4n/3 सही है। और यहाँ और लिख लो एक बार, n² -1 और +3 पूरे के बटे 3 है। अब देखो इसको कॉमन कर लो, 4n/3। अब ये हो जाएगा कितना, n² -1 +3। हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं कहीं? अच्छा, यहाँ से कॉमन नहीं हो पाएगा, इतना ही आएगा उत्तर। किसको? अरे 4n³ कर दो, इसको हम कर सकते हैं 4n³, ठीक, और -4n और +3 और बटे 3। ये उत्तर दे रहा है, देखो क्या दे रहा है इसका, हाँ n/3, n/3 पूरे से कॉमन कर दिए n/3, तो यहाँ 4n², हाँ बन जाएगा। देखो अब जो उत्तर दे रहा है उसको लाना है, तो ऐसे कर लो, ये यहाँ से देखो n/3 कॉमन कर लो। जब n/3 कॉमन होगा तो देखो यहाँ क्या बचेगा, n/3 पूरे के है ना, यहाँ 3n आ जाएगा। हाँ देखो ये n/3 कॉमन हुआ, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ n² -1 बचेगा, और यहाँ 3/n। n को, अच्छा इसका इसमें गुणा करके किया है, जो भी किया है यार अब उतना कर लेना ना। इसके बाद देखो क्या है, हमको लग रहा है शायद ये गुणनखंड किया है ना, n को छोड़ दिया है और ऐसे किया है 4n² -4 +3 और बटे 3। अब यहाँ n/3, अब ये 4 एक क्या 4, देखो 4 थी, हाँ अब यहाँ n नहीं आ रहा है ना, कहाँ क्या आना है, 4n² -1, अब 2n² -2, देखो n/3, और ये सूत्र बन जाएगा 2n² -1 का, एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में 2n -1 2n + 2 2n + 1, यही दिया है तो हो गया, यहाँ सूत्र बन गया n/3, और यहाँ आ जाएगा 2n -1 और 2n + 1। अरे देखो कुल मिला के ना यही याद करके रखना, ये n/3 4n² -1 होता है, विषम संख्याओं का योग। निकालना चाहो देख भी सकते हो, हाँ विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का वर्ग। सूरज यहाँ देखो लगा के एक बार फिट हो रहा है कि नहीं, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 और 10 35, 35 सही है, आएगा जोड़ या 1 से लेके इतने का योग करोगे वर्ग करके तो 35 आएगा। रख के देखो यहाँ आ रहा है कि नहीं, यहाँ वाले में, यहाँ जो सूत्र दिया है इसमें रखो, n माने कितना 1 2 3, कितने पर 3, 3/3 यानी 1, और यहाँ 3 3 9 9 चौक 36 में से 1 जाएगा 35, आ तो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट इतना ही रखो ऊपर, यानी सूत्र डायरेक्ट बन गया, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है n/3 4n² -1। अलग से नोट करके लिख लेना लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग याद करके रख लो, क्या हो जाएगा n/3 और 4n² -1।
ये आंसर। n क्या है? पदों की संख्या है। n यानी पदों की संख्या। चलो इसमें भी लगा दो क्या? देखो यहाँ गलत हुआ है। कहाँ? यहाँ सिग्मा 1, यहाँ लिखे हो, फिर सिग्मा 1। सिग्मा 1 की जगह क्या करोगे? n। अगर 1 कितनी बार जुड़ेगा? n बार, तो यहाँ कर देंगे n। ये गलत है, इसको बना लो। n यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा क्या? n, यहाँ भी n, यहाँ n, इस जगह पे n, यहाँ पर 3n। ये देखो अब n कॉमन कर लो, अब सही है। ठीक, अब कहीं दिक्कत नहीं ना? ये हाँ n रहेगा ही। क्यों जानते हो? क्योंकि nवें पद में 1 आएगा, और जब n पदों को n बार जोड़ोगे, 1 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? n बार। 1 1 1 1 कितनी बार जुड़ेगा? n बार। इसीलिए लिख देंगे हम लोग क्या? n। समेसन लग रहा है तो 1 का भी तो होगा। 1 कितनी बार जुड़ेगा? n। जैसे 1 2 बार जुड़े तो 2, 1 3 बार जुड़े तो 3, 1 4 बार जुड़े तो 4, 1 n बार जुड़ेगा तो n। तो समेसन ऑफ 1 का मतलब होता है n। ठीक, यही गलत हो गया था, तभी आप कॉमन नहीं कर पा रहे थे। हाँ, अगर 2 जुड़ता तो अलग होता कंडीशन, 2n हो जाता। तो फिर से फार्मूला बन जाता। हाँ, तो दूसरा बनता। अभी बनेगा, जैसा जैसा आएगा देखते रहो। ये हम लोग ये जान लो कि सिग्मा 1 का मान क्या होता है? n ना। और फिर इसको प्रूफ कर दिए, यहाँ उतार लो। सूत्र याद करके रखना विषम संख्याओं को। ध्यान नहीं दोगे ना फिर गलत होगा ना। जैसे यहाँ से कॉमन नहीं हो पाता ना, अगर बिना n का n कैसे कॉमन कर लिए, है कि नहीं? यहाँ अगर n नहीं होगा तो कैसे कॉमन होगा? इसी हम लोग ध्यान नहीं दिए। हल्का उतार लो, उतारो, खींचो। ठीक, समझ गए ना? यानी अब डायरेक्ट याद करके रखना। अगर लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले, लड़के, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले तो क्या करोगे आप? हाँ, n/3 कोष्टक में 4n² - 1। अगर लगातार विषम संख्या पूछ ले तब n²। लगातार विषम वर्ग नहीं। जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। 1 3 5 7 अगर इसका कहे तो आपको इतने का जोड़ पूछे ना तो कुछ नहीं करना है, n² कर देना है। और कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, 4 चौके जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16। 7 5 12 3 15 और 1 16। जैसे कह देगा 1 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग बताओ। 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं होंगी? 25, और 25 का वर्ग 625। ठीक, ऐसे ही कह देगा कि 1 से 50 तक के अंदर, 1 से 50 तक के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो आप लगाएंगे क्या? n/3 और 4n² - 1। 1 से 50 तक में कितनी विषम संख्याएं? 25, 25/3 और यहाँ 25 25 में 625, 625 × 4 - 1। ये आ जाएगा क्या आंसर? उसे ना है किससे? n² n² से तब आएगा। n² कब लगाओगे? जब लगातार संख्याएं विषम हो और लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे। समझ गए? तो 25 निकाले के बाद सर जी तब लगा दे, बना रहेगा ना आएगा, 149 तक। दूसरा टर्म बन रहा है ना यार, आप दूसरा कुछ कह रहे हो। जैसे हम 1 कहें, 3 कहें और 1 3 जोड़ो, कितना आएगा? 4। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? हाँ, अलग चीज हो जाएगा ना। विषम संख्याओं के वर्गों का योग अलग चीज है और विषम संख्या का योग अलग चीज है। समझ गए? ये सब कंपटीशन में आने वाले प्रश्न हैं। अगला देखो, 10वां देखो, फिर से आ गया। अब लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, इसको प्रूफ करना है। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, कितने का वर्ग? 6 का वर्ग प्लस ... प्लस n का वर्ग ना, जहाँ n एक सम संख्या है। आप बताओ पहले आप करोगे क्या? पहले श्रेणी बनाओगे 2 4 6 8 ... n। अब श्रेणी में पहला पद 2, d 2, n है। अब an पहले निकालो तब sn निकलेगा। an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। an a 2 प्लस n - 1 इंटू 2
तो यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2, देखो कट गया, यानी यहाँ कितना गया 2n। अब आपको ये पता चल गया अगर सम संख्या कहे तो डायरेक्ट 2n मान लो, सम आएगा ही। चाहे विषम रखोगे, चाहे समयन की जगह 1 रखो 2 रखो 4, 3 रखो 6, यानी हमेशा ये सम ही देगा, चाहे जो रखोगे आप, चाहे जो वैल्यू रखोगे सम। अब पता चला क्यों क्या मानना चाहिए, यहाँ रखोगे समांतर श्रेणी में अपने आप पता चल जाएगा हमको क्या मानना चाहिए। विषम कहे तब क्या मानना चाहिए, सम कहे तब क्या मानना चाहिए। अभी विषम कहा था तो 2n माइनस 1 आपने माना था, और सम कह रहा है तो डायरेक्ट 2n मान रहे हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब इसी का हमको निकालना है क्या, an। अगर an निकाल देते हैं तो वही हो जाता है क्या, Sn, n पदों का योग हो जाता है ना। और 1 से कितने तक, अगर हम लड़के अगर हम n पद का सिग्मा लगा दें तो पता चल जाता है क्या, n पदों का योग पता चल जाता है। अब Sn पता चल जाता है, an देखो पता है 2n। अब 2n का लगा दो क्या, सिग्मा 1 से n। अब ये 2 तो बाहर, और सिग्मा 1 से n, और n का मान पता है 2। अच्छा हाँ, वर्ग करना है तो इसका वर्ग कर दो, 2 दूना 4n स्क्वायर, an का वर्ग कर दो क्योंकि वर्गों का योग निकालना है। an का वर्ग बराबर 4n स्क्वायर, 2 दूना 4, यहाँ 4 बाहर कर दो, यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर, 4 बाहर कर लो और यहाँ n स्क्वायर 4। अब n स्क्वायर का मान बताओ, कई बार बता दिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे 6। ठीक, अब 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, देखो बन गया 2n प्लस 1 और n प्लस 1 और बटे 3। ये लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग है। निकाल के देख लो, पता कर लो सही है गलत। 6 तक का जोड़ो, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग जोड़ो, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 6 36, 36 4 40, 40 16 56। अब 56 आएगा जोड़ इतने का। अब आप रख के देख लो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, n की जगह रखो तो 2, n की जगह 3, और फिर 3 और 1 4, फिर 3 दूना 6 1 7 और बटे 3, 3 से 3, 4 दूना 8 7 56। समझ गए। इससे फायदा क्या होगा, मान लो 6 तक है, कह दे लगातार 50 तक के, लगातार 1 से 50 तक के बीच सम संख्याओं का वर्गों का योग, 1 से 50 तक के बीच सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इस तरीके से कर पाओगे, 1 से 50 तक के बीच वाला जोड़ पाओगे, 2 फिर 4 फिर 6, हालत खराब हो जाएगा। तो डायरेक्ट 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं आएंगी, सम 25। तो यहाँ 25, 2 गुणे 25 1 26, 25 दूना 50 1 51 बटे 3 कर देंगे, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक, उतार लो। 1 से 50 तक कितना सम है कितना विषम नहीं पता, नहीं मालूम है तो निकाल लेना, उसको भी तरीका पता है। यह नवा पद लगा देना, आ जाएगा। कितनी सम संख्याएं होंगी कितनी विषम संख्याएं होंगी पता नहीं, क्या समांतर श्रेणी तो पढ़ लिए यार, हो गया। अरे भैया जैसे मान लो कहे कि 1 से लेके 30 तक, तो 30 में 15 सम 15 विषम। मान लो 1 से 31 कह दे तो 31वां संख्या क्या है, विषम है। तो अब 30 तक पहले देख लो, 30 तक में 15 विषम होंगे और 31 भी क्या है, विषम। तो 16 विषम संख्याएं हो जाएंगी। नहीं समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। 1 से 31 तक सम 15 ही रहना। हाँ, सम 15 और विषम 16। तो पता चल जाएगा। बोलो अब मान लो कह दे 15 से 31 तक, तो 15 से 31 तक पहले निकाल लो। 15 से 31 तक कहा है तो 1 से 15 तक में कितनी होंगी, 1 से 15 तक में 7 8 होंगी। हाँ, 1 से 15 तक के भी हाँ विषम 8, तो 8 यहाँ होंगी। और पूरा 31 तक में 17 16 में 8 घटा दो 8, तो यहाँ के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 8 संख्याएं होंगी। ऐसे नहीं कर पाओगे, उसमें है क्या दिक्कत।
और अगर बीच ना कहे 15 से कहे 15 से 31 तक तो 8 नहीं बल्कि 9 हो जाएगा, क्योंकि तब किसको भी लेना पड़ेगा, 15 को भी। तो भाषा जैसा कौन सा है क्वेश्चन नंबर, हाँ 11वां है ना। यम यन क्या है, यम की यन, ये इधर उधर हो जाता है यार, फिर मिलता नहीं जल्दी। है 11 ना, 11 नंबर। 3 गुणे 1 का वर्ग धन 5 गुणे 2 का वर्ग धन 7 गुणे 3 का वर्ग धन डाट डाट डाट। ठीक, पहले आप करो क्या, अलग श्रेणी कर लो। एक श्रेणी तो 3 वाला, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डाट डाट डाट, ठीक, n पदों तक। और एक दूसरा गुणे करके 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डाट 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 n का वर्ग ना, n का वर्ग। बीच में गुणे का निशान है ना, देखो 3 और 1 के बीच में किसका निशान है, गुणे का। ठीक, अब देखो करो क्या, पहले इसका n वां पद निकाल लो। a बराबर कितना है 3, हाँ तो गुणे तो किए हैं, यहाँ देखो, हाँ अच्छा ये बीच में प्लस है, हाँ, ये बीच में प्लस है, गुणे हमसे गलती से लग गया है। ठीक, बीच में प्लस है, यहाँ भी प्लस। अब बताओ a बराबर इतना, d बराबर 2, n बराबर n, an निकालो, a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हल करो, an बराबर 3 प्लस 2n माइनस 2, तो an बराबर आ गया कितना, हाँ 2n प्लस 1, ये आ गया an। और यहाँ an आपको पता है इंटू चलता रहेगा, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। अब गुणा कर लो दोनों का, क्योंकि बीच में गुणे का निशान है, तो an बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। गुणा कर दो, an बराबर 2n का क्यूब, 2n का क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब ये आ गया है नवा पद, अब इसका योग निकालना है। तो यह n निकालने के लिए हम करेंगे क्या, n पद का समेशन लगा देंगे 1 से n। नवा पद है क्या, 2n स्क्वायर 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर समेशन के साथ। ठीक, 1 से n, ये पूरा है। कहाँ ये डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा है ना, डायरेक्ट फार्मूला नहीं रख रहा है, फार्मूला तो जोड़ के लिए रख रहे हो ना, पहले गुणा कर दो। हम लोग जैसे आप क्या कह रहे हो, मान लो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला रख दें, तो डायरेक्ट फार्मूला रख दोगे, लेकिन इसमें निशान किसका है ना, लगाने के बाद गुणा करो, गड़बड़ हो जाएगा। गुणा करके तब जोड़ो। जैसे ये सोचो 1 गुणे 3 है धन 2 गुणे 5 है, अब 1 और 2 जोड़ लो, 3 और 5 और 3 8, 8 तिरिक 24, और अभी गुणा करके तब जोड़ो, 3 1 क्या, 3 और 5 दूना 10, कितना आएगा, नहीं समझ रहे हो। पहले हमने किया क्या, गुणा किया और इसका भी गुणा किया तब जोड़ा, और अगर हम जोड़ के तब गुणा कर देंगे तो मान चेंज हो जाएगा, समझ गए। यानी क्या आप, अरे उसको छोड़ो, गुणा भाग का छोड़ो, जो नियम हम बता रहे हैं, गुणा करके दोनों का गुणा करके तब जोड़ना है। इसमें दिया क्या है, दोनों का गुणा, दोनों का गुणा करके तब जोड़ो। और आप लोग क्या कर रहे हो, कह रहे हो कि ऐसे डायरेक्ट क्या करिए, जोड़ लीजिए, पहले गुणा कर लीजिए, पहले क्या करिए, जोड़ लीजिए तब गुणा करिए, तो गड़बड़ है। हाँ ना, जैसे ये, हाँ बीच में गुणे का निशान है ना, इसीलिए हम लोग गलत, यहाँ ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, पहले गुणा का निशान है तो गुणा ही करना है, यही गलती हो रहा था ना। यहाँ देखो 2 कॉमन कर लो, अब यहाँ n क्यूब सिग्मा n क्यूब और प्लस सिग्मा n स्क्वायर, अब 2 तो 2 रहेगा,
n का n+1/2 का क्या होल स्क्वायर प्लस n+1 2n+1/6 कॉमन कर लो। हाँ देखो n+1 कॉमन कर लो, 2 तो है ये है पहले से ना, और n 2 कहाँ कॉमन आएगा, 2 वहाँ नहीं है ना, 2 को अंदर करो इसके साथ, n+1 कॉमन कर लिए। देखो यहाँ हो जाएगा क्या n+1 बटे यहाँ 2 और बटे में 4, हाँ अभी कटा देंगे, प्लस यहाँ 2n+1 और बटे 6। देख लो किए क्या, n+1 एक बार कॉमन कर लिए, 2 बार था, एक बार बच गया, 2 को अंदर ले गए और 2 का वर्ग 4, 2 दूना 4, 6 और 4 का लसा लेंगे, n+1 और 6 और 4 का लसा ले लो तो n स्क्वायर, हाँ 6 और 2 का लसा तो 6 आएगा, और 2 तिहाई 6, 3 बार तो 3n और n+1 और बगल में प्लस 2n+1, सही है, यस 6 लसा है। अब करो इधर n+1 ठीक, 3n स्क्वायर, हाँ बटे 6 बाहर कर लो, ठीक, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 और ये 6 बाहर ही किए हो, करो अब यहाँ 3n कॉमन हो जाएगा क्या, हाँ n+1/6 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 n यही दिया है क्या, अब बताओ सर जी को कहीं फार्मूला ना लगे, कौन सा डायरेक्ट यहाँ, अरे यार जोड़ के तब गुणा करना है ना, गुणा करके तब जोड़ना है, गुणा करके तब जोड़ना है। अब हम लोग डायरेक्ट इसका जोड़े निकाल ले रहे थे तब गुणा कर रहे थे, नहीं समझ रहे हो, गुणा करके तब जोड़ना है। हम लोग क्या कर रहे थे, गुणा कर ले रहे थे, जोड़ ले रहे थे तब गुणा कर रहे थे, ये गलत है ना। बारहवां देखिए, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग प्लस 20 का ना, यही देता है कंपटीशन में। आप करो क्या, 1 से 20 तक का वर्ग निकाल लो, ऐ लड़के, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट 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 कितने का वर्ग, माइनस हाँ माइनस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, बस 4 का वर्ग, क्योंकि 5 से, हाँ 5 से तो जोड़ना है, 4 तक को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 से लगातार वर्गों का योग सूत्र क्या होता है, n+1 2n+1/6 माइनस n+1 2n+1 और बटे 6 रखो, n की जगह यहाँ 20, 20 दूना 40 41 बटे 6 माइनस, यहाँ देखो 1 2 3 4 4 5 4 दूना 8 1 9 बटे 6, कटाओ मत 6 से, कटा दें क्या 6 से, कटेगा दो, ये देखो 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 3 सत्ते 21, 10 सत्ते 70, 70 गुणे 41 माइनस, यहाँ 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 5 दूना 10 तिहाई 30, अब 7 1 7 7 चौक 28 30, हाँ 2800 कितना 40, 2840, ये आ जाएगा योग, उतार लो बस आज, अब कल करेंगे आगे।